हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आप सब अलजेब्रा ज्योमेट्री पेपर दे के आगे होगे, अब साइंस 1 की तरफ अब बढ़ना स्टार्ट कर दोगे कि हाँ चल फ्राइडे के दिन पेपर है अपना। ठीक है, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कि हर बार जो मोस्टली पूछा जाता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें जो दो टाइप का रिएक्शन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक इंडोथर्मिक होता है। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन तो कम पूछता है, उसका टाइप पूछ लेते डायरेक्ट, मतलब आइडेंटिफाई करो। कुछ रिएक्शंस दे देगा, उसको बोलेगा आपको ये बताना है कि एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। ठीक है, लेकिन वो पता होने से पहले आपको पहले क्या पता होना चाहिए, उन दोनों का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग पहले एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक देख लेंगे होता क्या है। तो पहला कुछ आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो जैसा कि मैं आपको हेडिंग दिया हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो देखो इसका इन, ठीक है, इन इन देखो नाम समझ में आ रहा है। इन का इन ये वाला इन है, आपको ये वाला इन समझना है। ठीक है, इन का मतलब होता है अंदर, अंदर की तरफ। ठीक है, इनसाइड। अब इनसाइड थर्मिक, थर्मो मतलब होता है हीट, तो इंडोथर्मिक मतलब हो जाएगा हीट अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, तो देखो आंसर में क्या दिया हुआ है, द केमिकल रिएक्शन विच आर अकम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये हीट अंदर की तरफ आएगा, इसलिए इसका नाम दिया रहेगा इंडोथर्मिक। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड इंडोथर्मिक। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। उसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है आपका, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये आपको फार्मूला भी याद कर लेना है, कभी कभी पूछ लेता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड अंडरगोज डिकम्पोज होना। डिकम्पोज होना मतलब ब्रेक हो जाना। ठीक है, टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा ब्रेक होकर, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और दूसरा कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, अब इसको रिएक्शन कैसा होगा, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। एस का मतलब होता है सॉलिड, हाँ ये सॉलिड रहता है ये। उसके अंदर हीट तुम लोग जब दोगे, इसको हीट दोगे या गर्म करोगे, तो क्या बन जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। तो उसमें से Ca कैल्शियम यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा और उसके बाद धुएं के जैसा उड़ेगा, एक ऐसा धुआं निकलेगा। ठीक है, ब्लैक स्प्यूम। तो उसको क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये एरो दिख रहा है मतलब ये गैस रिलीज होकर बाहर निकल रही है। तो हीट क्या हो रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वेरी सिंपल। नेक्स्ट इसका होता है इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अब एक्सो एग्जिट से बना हुआ है, किससे बना ये, एग्जिट से। एक्सो किससे बनेगा, ये एग्जिट से, मतलब हीट बाहर होना। एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकलना। समझ गए, ये टोटली इंडोथर्मिक का अपोजिट रिएक्शन होता है। अब डेफिनेशन हम लोग पहले समझ लेते हैं। द केमिकल रिएक्शंस इन विच द अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ द हीट। क्या होगा, हीट इवोल्यूशन होगा, बाहर निकलेगा। इवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, उसका उल्टा कर दिया। देखो अभी इससे पहले हमने क्या किया था, कैल्शियम कार्बोनेट लिया था और उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड बना था ना। अब उल्टा लेके हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड ले लेंगे, इज एडेड टू वाटर। इसके अंदर क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड विथ जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और हीट बाहर निकलेगा +8 ऐसा दिया हुआ है। प्लस हीट मतलब हीट क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। एक्सोथर्मिक का हीट बाहर निकलेगा, एंडोथर्मिक का हीट हम लोग उसको एब्जॉर्ब कराएंगे। तो ये दोनों टाइप के रिएक्शंस होता है। ठीक है, ये दोनों का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन था 1 मार्क्स ईच, हर कैसे पूछेगा, 1-1 मार्क्स का पूछेगा। तो 4 वहाँ पे मैं एग्जांपल लिया हूँ, आपको ये बताना है इसके अंदर जो रिएक्शंस गिवन है वो इंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो 1 बाय 1 देख लेते। पहला HCl के अंदर NOH हम लोग मिलाएंगे तो NaCl बनेगा, Na और Cl यहाँ से ले लेंगे सोडियम क्लोराइड, और यहाँ से एक हाइड्रोजन मिला के H2 और O, तो पानी बाहर निकल जाएगा और हीट बाहर निकलेगा, प्लस हीट हो जाएगा। जब हीट बाहर निकलेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हीट बाहर नहीं जाएगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले हमारा हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड देख लेते हैं, 2KClO 3 टाइम्स है, इसको हम लोग ब्रेक किए तो 2KCl और +3 ऑक्सीजन बाहर गया।
तो इसके अंदर हीट क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ऑक्सीजन की गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नंबर थ्री कैल्शियम ऑक्साइड। अभी हम लोग इसका एग्जांपल देख चुके हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनाएगा, हीट बाहर निकलेगा। हीट क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। जब हीट बाहर निकलेगा तो ये क्या होता है, सीधा समझ में आ रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ये। अभी हम लोग इसका एग्जांपल भी देखे थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लास्ट में दिया हुआ है नंबर 4, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर तुमने हीट दिया तो हीट यहाँ दिए हमने, कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब हुआ है, तो हीट एब्जॉर्ब हुआ तो क्या रहेगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको सीधा सीधा लिख देना एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक। एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल होता है। मोस्टली आपको देखना होता है हीट बाहर निकल रहा है, अगर निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक, नहीं निकल रहा है तो एंडोथर्मिक। वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन और आता है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। वो दूसरा टाइप होता है, ऐसा होता है, आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो। ये हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे जब पढ़ते हैं हम लोग कार्बन कंपाउंड वगैरह का, तो उसमें आपको समझ में आता है। देखो इसमें सिंपल मीनिंग ये होता है, मैं पहले कंपाउंड लिख रहा हूँ, CuSO4 प्लस Fe, इट गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कॉपर की जगह क्या आ गया, फेरस आ गया है, ठीक है। ये इधर चला गया है और ये इधर आ गया। तो अगर आसान भाषा में बोले तो ये एक दूसरे का प्लेस चेंज कर दिए लोग, एक दूसरे को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिए। क्या कर दिए, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिए। तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम ही क्या रखा गया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आता है कि रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। ये उधर चले जाएगा, वो उधर आ जाएगा, ओके। कॉपर की प्लेस पे फेरस आ गया और कॉपर कहाँ चला गया, फेरस की जगह पे आ गया। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नंबर 1 क्या आंसर आएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस इतना ही लिखना है आपको, 1 मार्क्स मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 2Mg प्लस O 2MgO, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ है, पहले 2 था, दोनों मिला के 1 बन गया। तो क्या हो गया, ये आप बोलोगे सर दोनों कंबाइन हो गए। क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन रखा गया है। क्या दोनों मिल गए, हो गए, तो ये दोनों कंबाइन हो गए ना, तो क्या नाम रखा है, कॉम्बिनेशन। कंबाइन से क्या बना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो नाम से ही बहुत कुछ उसमें क्लियर कर देता है। तो आंसर विल बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब तीसरा देखते हैं हम लोग, KClO3, ठीक है। इससे क्या बना, 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। तो अगर आप सीधा भाषा में सिंपल लैंग्वेज में देखो तो एक था पूरा एक कंपाउंड था, वो ब्रेक हो गया है।
ब्रेक होके एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, क्या ब्रेक हो गया ना, टूट गया है। तो साइंस की लैंग्वेज में जो ब्रेक होना या टूट जाने को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोज हो जाना। क्या बोला जाता है उसको? डिकम्पोज होना। डिकम्पोज क्या हो जाना बोलते हैं? डिकम्पोज, टू ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स और 3 पार्ट और मल्टीपल पार्ट्स, डिकम्पोज होना। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होना चाहिए? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, क्योंकि ये एक से 2 या 3 जो भी होता है ब्रेक हो रहा है, दैट्स ऑल इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। नाम से ही सारी चीज़ें समझ में आएगी, तो नाम का मीनिंग लिख लो आप कहीं से अच्छे से, आपको एग्जाम में क्लिक हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।